Hi Bachapari, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज आपका स्वागत है डेली वोकैब के डे 8 में, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपकी वोकैब पावर को बढ़ाया जाए. कंपेटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपकी हिंदू वोकैबलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग की जाए. और बस उसी एक प्रयास के अंदर हमने पूरी सीरीज जो है वो शुरू किया है. एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि सारे बच्चे जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे फॉलो कर सकें. और अगर आप पहला वीडियो इस सीरीज का देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे बाकी सारे वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करने वाले हैं आपकी वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके CUET एंड बाकी सारे एग्जाम्स के लिए. आज की इस सेशन को फटाफट से शुरू करते हैं. पहला वर्ड हमारे सामने आ चुका है, देखेंगे. फर्स्ट वर्ड जो आपके सामने है, यस, सो फर्स्ट वर्ड इज हीप. हीप हमारा वर्ड है, ये एक वर्ब है, ठीक है. हीप, HEAP, इसे प्रोनाउंस करते हैं हीप, ठीक है. तो HEEP करके प्रोनाउंस करते हैं इसे हीप. और ये एक वर्ब है, एक क्रिया है. इसका मतलब होता है पुट कोई भी ऑब्जेक्ट्स या कोई लूज सब्सटेंस को इन अ हीप. मतलब बेसिकली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किन्हीं भी चीजों को, या कोई भी ऐसी बिखरी हुई चीज है उनको हम अगर ढेर के अंदर लगा लेंगे, अगर उनका एक ढेर बना देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? हीप कहेंगे. ये क्रिया के जैसे भी यूज होता है एंड ऑफ कोर्स ढेर के जैसे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. कलेक्ट करना और कलेक्ट करके उनका ढेर लगाना इज हीप, ठीक है. तो पाइल अप करना, पाइल करना, स्टैक करना, सब कुछ हीप है. शी हीप्ड लॉग्स ऑन द फायर. अब क्योंकि ये वर्ब है तो इसके फॉर्म्स जो हैं वो बदलेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वर्ड नंबर 72 है रेबल. रेबल, रेबल, रेबल एक नाउन है, ये एक संज्ञा है जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु राइजेस इन ऑपोजिशन और आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश गवर्नमेंट और लीडर. यानी जो इंसान खिलाफ खड़ा हो जाए. अगर कोई एक इंसान किसी लीडर के, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है, ठीक है, अपनी आवाज उठाता है, तो उसे हम रेबल कहते हैं. जो क्रांति करे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेबल कहेंगे. रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशन लेके आए जो. सो द रेबल्स टुक कंट्रोल ऑफ द कैपिटल, इसका एग्जाम्पल होगा. नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 73 है सब्सटैंशियल. सब्सटैंशियल जो कि एक एडजेक्टिव है. सब्सटैंशियल एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषता बताता है. इसका मतलब होता है कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस या फिर साइज या वर्थ. कोई एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत जिसका साइज बड़ा है या फिर बहुत उसकी वर्थ है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसे हम सब्सटैंशियल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम के अंदर 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और ये 10 चैप्टर में से आपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आप मुझे क्या बोलोगे? मैम मैंने सब्सटैंशियल सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया. मतलब आपने मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया, अच्छा खासा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है. ओके, सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हैड बीन मेड, यानी काफी प्रोग्रेस हो चुकी है, अच्छी खासी प्रोग्रेस हो गई है. ऑलराइट, वर्ड नंबर 74, वर्ड नंबर 74 इज अटली. अटली, हाँ बिल्कुल, वो जैसे बटर के एड में आता है ना, अटली बटरली डिलिशियस, एग्जैक्टली वही है ये. तो अटली, अटली एक एडवर्ब है, यानी कि ये वर्ब की विशेषता बताता है. बट एडवर्ब ना बहुत दिलदार होते हैं, वो सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताते, वो एडजेक्टिव के साथ में भी लग जाते हैं. इनफैक्ट खुद एडवर्ब के साथ में लगकर उनकी विशेषता भी बताते हैं. अटली का मतलब होता है कंप्लीटली एंड विदाउट क्वालिफिकेशन, एब्सोल्युटली. बेसिकली कोई, जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं कि ये कंप्लीट है या एब्सोल्यूट नेचर की है, फिर एब्सोल्युटली बोलना चाहते हैं, तो उसका सिनोनिम हो सकता है अटली. दैट मींस टोटली, कंप्लीटली, एंटायरली, फुल्ली, ठीक है, ऐसा. ही लुक्ड अटली रेडिकुलस, मतलब वो तो बहुत ही, मतलब एकदम ही बेकार लग रहा था, है ना. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 75. वर्ड नंबर 75 इज lavish. lavish, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस. हम कहते हैं ना, इतने सारे एड्स वगैरह देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे गैजेट्स के बारे में बताते हैं, कभी कभी कुछ बंगलोज या कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं और कहते हैं अरे सिर्फ इतने करोड़ में आपको मिलेगा ये लैविश बंगलो. तो ये लैविश क्या होता है? बहुत
बहुत ही ज्यादा रिच, हाँ, तो बहुत ही ज्यादा रिच, हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस। तो ही हेल्ड lavish डिनर पार्टीज एट हिज होम, उसने काफी लग्जूरियस, काफी एकदम ऐसे बहुत ही अच्छी आलीशान कह सकते हैं पार्टीज अपने घर पे थ्रो करी। Next words, word number 76 is insolent. Insolent. Insolent word का मतलब होता है showing a rude and arrogant lack of respect. Basically, रूडली किसी से बात करना या फिर एरोगेंस के साथ में, घमंड के साथ में बात करना, इस तरीके से बात करना कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इज इंसोलेंट। और इसका यूज कैसे किया जा सकता है? शी हेटेड द इंसोलेंट टोन ऑफ हिज वॉइस, बहुत नफरत हो गई उसे, उसके मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कितना रूडली उसने बात किया, उसकी टोन कितनी इंसोलेंट थी, कितनी रूड थी। Alright, word number 77 is vagrant. 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 वेग्रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, एक ऐसा इंसान जिसे हम बंजारा कह सकते हैं, जिसका कोई घर नहीं होता, जो बेघर होता है, मतलब या फिर वो क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डर करता रहता है, घूमता रहता है। तो बंजारा, जिनके घर जो है वो टेम्पररी नेचर के होते हैं, उनका कोई घर नहीं होता, वो इधर से उधर बस घूमते रहते हैं। The old car was a welcome shelter for the occasional vagrant. तो एक ओल्ड कार जो थी, वहां पर वो बेचारा एक बंजारा जो है वो घूमता फिरता आता रहता था, तो वो उसका शेल्टर यानी घर बन चुका था। Alright, word number 78 is gregarious. Gregarious. Gregarious एक वर्ड है जिसका मतलब है fond of company है, sociable. Basically कभी कभी क्या होता है, आप किन्हीं ऐसे लोगों को देखते हो जो बहुत ही मतलब बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, बहुत जल्दी बात कर लेते हैं। इनके ऑपोजिट ऐसे लोग भी होते हैं जिनके मन में अगर कुछ चल भी रहा होता है तो भी नहीं बताते हैं, है ना। तो ग्रेगेरियस एक यू नो एक ऐसे पर्सन को हम कह सकते हैं जो बहुत ही सोशल नेचर का है, एक ऐसा इंसान है जो किसी से भी बात इनिशिएट कर सकता है, किसी से भी दोस्ती कर सकता है, किसी के साथ बैठकर गप्पे लड़ा लेता है ना। तो जो लोग बहुत लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं, कंपनी में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करना पसंद करते हैं, फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? ग्रेगेरियस कह सकते हैं। He was a popular and gregarious man. वो बहुत ही पॉपुलर था और बहुत ही सोशल नेचर का था। Alright, 79 is harbinger. Harbinger. Harbinger is a person or a thing that announce or signals the approach of another. Basically जो आगे झंडा लेके चले। एक होता है ना कि ठीक है, कोई एक चीज है, कोई एक रेवोल्यूशन है जो आने वाला है, कोई एक चीज है जो हम लेकर आने वाले हैं, उसमें जो फेस होता है, जो आगे होता है, कि जिसने होल्ड कर रखा है, जो झंडा लेके आगे चल रहा है, इज हार्बिंजर। ठीक है, तो बेसिकली एक इंसान जो उसे इनिशिएट करता हो, जिससे हमें आगमन लगे किसी चीज के होने का, किसी चीज के आने का, इट्स अ साइन और अ सिग्नल। The witch hazels are the harbinger of spring. जैसे ही स्प्रिंग जैसे विच हाजल जो कि एक पौधा है, जैसे वो आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वसंत ऋतु आ गई। ऑलराइट, आखिरी वर्ड आज का हम करने वाले हैं, आखिरी वर्ड है restraint. Restraint. It is unemotional, dispassionate or moderate behavior, self control. Basically रोकना, could be a रुकावट, मतलब कुछ ऐसा है कि ठीक है, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने बिहेवियर को अगर कंट्रोल कर रहे हो, बहुत मॉडरेटली बिहेव कर रहे हो, या फिर आप जैसे मान लो एकदम ऐसे लड़ाई करने नहीं गए, एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई एक चीज हुई और आप कुछ लड़ाई करने नहीं गए, यू हैव कंट्रोल योरसेल्फ, आपने वहां पर कंट्रोल किया। वो जो कंट्रोल आप कर रहे हो ना, दैट इज रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आप रुक गए हो, यू हैव कंट्रोल्ड, आपने उसे कंट्रोल कर लिया। तो आपने अब इसे सेल्फ डिसिप्लिन बोलिए, कंट्रोल बोलिए, आप सेल्फ रेस्ट्रेंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप रुक गए हो, तो दैट रुकावट इज रेस्ट्रेंट, द कस्टमरी रेस्ट्रेंट ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। ओके, तो इसके साथ में हमारे वर्ड्स 80 वर्ड्स अब कंप्लीट हो गए इस सीरीज के अंदर। इमेजिन कीजिए कि आप सच में कभी भी बैठकर 80 वर्ड्स जो हैं वो नहीं पढ़ते या नहीं लिखते, बट इस सीरीज की वजह से आपने 80 वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस को क्रिस्प रखूँ ताकि आपका ज़्यादा समय यहाँ पर ना लगे। तो हार्डली 10 मिनट आपको यहाँ पर देने होते हैं, दिन के 10 मिनट अगर आप निकाल ले रहे हैं तो आपकी वोकैब में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि अगर आप सबकॉन्शियसली भी इन वर्ड्स को याद रखते हैं तो आपके एग्जाम्स में ये काम आ जाएंगे, क्योंकि वहां एमसीक्यूज होता है। इनफैक्ट बहुत बार तो हम सबकॉन्शियस माइंड में इन्हें ऐसे स्टोर कर लेते हैं कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं या फिर इफ यू आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप चाहते हुए नहीं चाहते हुए हो सकता है इनको यूज भी कर लें, एंड दैट्स हाउ ये यूज में आ जाएंगे एंड यू लर्न देम।
तो इसीलिए इस सीरीज का जरूर हिस्सा बनिए by subscribing to the channel, also by liking the video, and don't forget to share it with your friends because sharing is caring. Okay, and if you forgot to watch the other videos या फिर you have missed the other videos, you can check out the playlist जो कि playlist section में आपको मिल जाएगी. So I'll see you in the next one. Thank you so much for watching, and I am waiting for your feedback in the comment section. So do leave one, and I'll see you. Bye bye. Take care.